हाय गाइज, मैं हूं स्वप्निल खैर। आप सभी का मिता शेयर मार्केट ट्रेडिंग में स्वागत है। और आज जो हम लोग बात कर रहे हैं निफ्टी के बारे में, 16 अक्टूबर को क्या हुआ था निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन से लेवल पे हम लोगों ने कल बात किया था, कौन से लेवल पे लाइव मार्केट में हम लोगों ने बात किया था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन अगेन हम लोग बात करने वाले हैं कि 17 अक्टूबर को क्या हो सकता है, कौन से लेवल से हम लोग मार्केट को बाय कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हम लोग सेल कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं गाइज। तो विदाउट टाइम पास करते हम लोग डायरेक्ट देखते हम लोग चार्ट पे आते, चार्ट पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते गाइस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने आज क्या बताया था। तो यहाँ पे देखो आज 261 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी यहाँ से क्या हो ऊपर की ओर गया। क्यों गया है, तो यहाँ पे कौन से सेक्टर थे कि जो यहाँ पे हमें ऊपर की ओर लेके जाने के लिए हेल्प कर रहा था निफ्टी को। तो यहाँ पे देखो निफ्टी यहाँ से क्या हो ऊपर की ओर गया है, ठीक है। दैन अगेन बैंक निफ्टी भी यहाँ से ऊपर चला गया, बट एफएनजीसी भी यहाँ पे कंटिन्यूस ऊपर गया। देखो मॉर्निंग में जैसे मार्केट एफएनजी सेक्टर क्या हुआ, ऊपर जाने के बाद रेस्ट कर रहा था। दान अगेन यहाँ पे देखो 11:15 के करीब करीब एक जंप आ गया था और डायरेक्ट एफएनजी सेक्टर यहाँ से क्या ऊपर की ओर गया था। तो एफएनजी सेक्टर्स को अगर आप देख लो, नेस्ले की अगर मैं बात कर रहा हूँ या फिर टाटा कंज्यूमर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये स्टॉक्स हैं अच्छे खासे ऊपर चले गए हैं, ठीक है। वो भी हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करने वाले गाइस। उसके बाद देखो ऑटो सेक्टर भी कंटिन्यू, जब मार्केट ओपन हुआ था उसके बाद ही यहाँ से क्या हुआ, कंटिन्यू ऊपर की ओर गया ऑटो सेक्टर्स। तो ऑटो सेक्टर भी ऊपर चला गया था। दान अगर मैं यहाँ पे आईटी की अगर मैं बात कर लूं, आईटी पहले रेस्ट कर रही थी, दान अगेन यहाँ से क्या गया ऊपर की ओर गया। दान अगेन यहाँ पे ऑयल एंड गैस भी यहाँ पे ऊपर की ओर पहले साइडवाइज था, दान अगेन यहाँ से क्या नीचे की ओर आया और साइडवाइज होकर ऊपर की ओर जाने की कोशिश की। तो इससे हमें पता चला था कि मार्केट हो सकता है कि मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। बट हाँ, मैं पहले से बता रहा हूं कि मार्केट में मैं यहां पे बेरिश था। मैं आज सोचता कि मार्केट बेरिश मतलब क्या है कि मार्केट पहले नीचे आएगा, दैन अगेन हम लोग यहां पे क्या करेंगे ऊपर की ओर जा सकते हैं। मतलब मार्केट नीचे आके ऊपर जाना चाहिए, ऐसा मुझे कहना था। और पर हुआ ऐसा कि मार्केट नीचे आया ही नहीं, वहां से मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऐसे टाइम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेवल के ऊपर काम करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कौन से लेवल से लेंगे हम लोग बाय करेंगे, कौन से लेवल पे हम लोग सेल कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं गाइस। यहां पे देखो मैंने कहा था कि मार्केट क्या हो सकता है, इस लेवल से मार्केट क्या करेगा। अगर हम लोग यहां पे कोशिश करते समझने की कोशिश करते हैं कि इस लेवल से मार्केट ने क्या होना चाहिए था, नीचे की ओर आना चाहिए था, ठीक है। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। मार्केट यहां से क्या होना चाहिए था, नीचे की ओर आना चाहिए था। बट मार्केट यहां से नीचे नहीं आया और मार्केट वहां से क्या हो ऊपर की ओर चला गया, ठीक है। और मार्केट जब नीचे नहीं आया तो हम लोग यहां पे हम लोग नहीं क्या सेल नहीं कर पाएंगे। आपको दिखाना चाहता हूं गाइस, यहां पे अगर आप निफ्टी का चार्ट है, यहां पे मैं 5 मिनट लगाता हूं, यहां पे लेवल के ऊपर हम लोग बात करते हैं गाइस। यहां पे देखो, यहां पे देखिएगा, ठीक है। मैंने कहा था कि मार्केट क्या करेगा, इस लेवल से नीचे की ओर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। बट गाइस यहां पे अगर आप देखोगे सेम यहां पे इस लेवल से मार्केट नीचे नहीं आया। ये सेकेंड वाली डोजी है, ये सेकेंड वाली डोजी है, इसके नीचे मार्केट आया नहीं। तो आया नहीं तो हम लोग यहाँ पे सेल नहीं कर सकते थे। बट मार्केट ऊपर गया, मेरे को फिर भी लगा मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, नहीं आया। यो भी पीओ आया था वो लेने के लिए, सॉरी एफईजी जो भी है एफईजी लेने के लिए आया। दानगेन मार्केट यहाँ से क्या ऊपर की ओर गया। दानगेन मार्केट मुझे लगा कि यहाँ से तो भी मार्केट नीचे आएगा, तो अब इसको लो को ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। बट वैसा हुआ नहीं गाइस, मार्केट उसको हाई को ब्रेक किया तो हम लोग यहाँ से बाय कर सकते थे। बट अगेन कि हमारा टारगेट यही था। अगर आप ये देखो तो यही लेवल कुछ मैंने यहाँ पे ड्रॉ करते हुए दिखाया है, 25,525 तक मार्केट जा सकता है। और मार्केट उस लेवल तक गया और वहां तक जाने के बाद मार्केट ने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद उसको ब्रेक किया, दान अगेन मार्केट ऊपर की ओर गया। ऐसा था आज का मार्केट। सेम चीज यहां पे अगर आप देखोगे, मैंने बताया था बैंक निफ्टी में भी, सेंसेक्स में, सॉरी सेंसेक्स की पहले बारे में बात करते हैं। सेंसेक्स यहां से क्या हुआ, मुझे लगा कि मार्केट नीचे आके ऊपर जाना चाहिए, बट गाइस ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। सेंसेक्स भी नीचे नहीं आया, वहां से ऊपर की ओर जाते देखने को मिला। यही है हमारे लेवल्स। यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे सेंसेक्स है, देन अगेन यहां पे देखो सेंसेक्स ने क्या किया, वही कुछ किया है। क्या किया, नीचे तो नहीं आया, मार्केट यहां से क्या ऊपर की ओर गया, ठीक है। और मार्केट ऊपर की ओर गया तो अच्छा खासा ऊपर की ओर गया। और आप यहां पे अगर देखोगे वही कुछ नहीं किया, 11:50 में ही है। जैसे हमारा एफएनजी सेक्टर ऊपर जा रहा था, वैसे ये भी सेक्टर सेंसेक्स भी ऊपर जाते हुए देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने बैंक निफ्टी के अगर मैं बारे में बात करता हूं, तो बैंक निफ्टी आप देखो, बैंक निफ्टी मैंने यही बताया था, यहां से मार्केट नीचे की ओर आएगा,
ठीक है गाइस, यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो यहाँ पे मार्केट नहीं गया, नीचे आने के बाद ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मार्केट यहां से ब्रेक किया ना तो मार्केट यहां तक जाता और मार्केट यहां से नीचे की ओर आना चाहिए था, बट एक्चुअली मार्केट नीचे और डायरेक्ट जंप कर रहा। ठीक है, डायरेक्ट जंप कर रहा है। तो यहां पे हो सकता है बैंक निफ्टी में किसी को लॉस हो सकता है। ठीक है, यहां पे। ठीक है, क्योंकि मार्केट मुझे लग रहा था यहां से मार्केट नीचे की ओर आएगा, यहां तक आएगा, क्योंकि ये देखो मैंने यहां पे लेवल्स मैंने भेजे थे, आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने भेजा था कि मार्केट यहां से लेके यहां तक आएगा, दानागिरी यहां से क्या करेगा, बाउंस करना चाहिए। बट एक्चुअली हुआ क्या कि मार्केट वहां से क्या हुआ, ऊपर की ओर गया। हो सकता है कि मैंने जो बताया था उसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है लेवल के हिसाब से आपको लॉस हो सकता है। बट गाइस ध्यान अगेन, इस एरिया में हमें री एंट्री मिल सकती थी। जो भी लॉस था, लॉस तो कवर होता ही होता, आपको प्रॉफिट में आप कन्वर्ट हो सकते थे। ठीक है, और ये ही लेवल मैंने कुछ बेची है। तो ये था बैंक निफ्टी में। ठीक है गाइस, अगर एक ट्रेड अगर लॉस में अगर जाता है तो दूसरे ट्रेड ने नहीं कि आपको प्रॉफिट नहीं क्या अर्न करके दे सकता था। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि निफ्टी में कल क्या होगा, 17 अक्टूबर को क्या हुआ, क्या हो सकता है। उसके पहले एक बार हम लोग और भी देख लेते हैं निफ्टी को, कल के मार्केट को देखने के पहले हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि आज यहां पे हम लोग देखते हैं कि मार्केट में कौन से सेक्टर्स ने और कौन से स्टॉक ने नहीं गया ऊपर लेके गया। ठीक है, यहां पे देखो नेस्ले 4.52% यहां पे ऊपर है, टाटा कंज्यूमर, टाइटन, दान अगेन एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, हिंदाल्को, ठीक है, हिंदाल्को इंडस्ट्री, ये सब नहीं क्या पॉजिटिव है। दान अगेन अदानी पोर्ट्स, ये सब चीज। टॉप पे कौन है, एफएनजी सेक्टर्स, इन्होंने मार्केट को ऊपर लेके गया। ऑटो सेक्टर ने मार्केट को ऊपर लेके गया गाइस। ठीक है, मैं यही चीज अगर सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स में भी आप देख सकते हो कि यहां पे देखो टाइटन हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्होंने क्या किया, ऊपर की ओर लेके गया है मार्केट को। ठीक है, तो गाइस ओवरऑल हम लोग यहां पे देख रहे हैं और भी हम लोग समझते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कल क्या होगा निफ्टी में। यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, हम लोग यहां पे 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर चलते हैं तो यहां पे हमें टॉप पे मोरबोजो देखने को मिल रहा है। जब मार्केट टॉप पे मोरबोजो बनता है तो मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा, ये मैंने पढ़ा है। और यहां पे देखो ये लाइफ टाइम, यहां पे आप अगर देखोगे लाइफ टाइम ने रिसेंटली हाई है, तो यहां पे देखो ये एक हाई बनाया। ठीक है, और नियर बाय हाई के नियर बाय हमारा मार्केट चल रहा है। तो क्या होगा, टॉप पे मोरबोजो बनता है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट नीचे की ओर आएगा। अगर यही चीज अगर मैं यहां पे 1 आवर में अगर कन्वर्ट करता हूं तो यहां पे हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या बना है। 1 आवर में शूटिंग स्टार एक प्राइस एक्शन है। यहां पे देखो यहां पे क्या बता रहा है, 1 आवर में क्या बता रहा है, ओवरबॉट है मार्केट। मैं यहां पे अगर 30 मिनट में अगर लेके चलता हूं, यहां पे देखो ट्विजर क्या है, टॉप है, क्या है मार्केट, क्या है ओवरबॉट है मार्केट। यहां पे टॉप पे चल रहा है, डबल टॉप बना रहा है, और मार्केट वहां से क्या हो सकता है, नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा। ये नीचे क्यों आएगा, प्रॉफिट बुक करने के लिए। अगर मैं यहां पे 15 मिनट अगर लेता हूं तो यहां पे भी देखो हैंगिंग मैन देखने को मिल रहा है, और मार्केट यहां से नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा गाइस। ठीक है, अब ये नीचे क्यों आएगा, क्या मार्केट क्रैश होगा, बिल्कुल नहीं। मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आएगा, बिल्कुल नहीं। अरे प्रॉफिट बुक करने के लिए तो नीचे आएगा, बी जोन क्रिएट करने के लिए नीचे आएगा, और बी जोन में हमारा टारगेट रहेगा और हमें पैसे बना के देगा। तो मैंने यहां पे कुछ लेवल को ड्रॉ करके रखा। कल क्या होगा, क्या होगा ये देखिएगा। 1 आवर में शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार के नीचे में क्या करना है, सेल करना है। कहां तक आएगा, यहां पे आएगा। यहां पे नीचे में हमारा पीओआई देखने को मिल रहा है। ठीक है, मार्केट यहां तक आएगा, और मार्केट यहां से आने के बाद हो सकता है रिवर्स जाए, या तो फिर मार्केट क्या करेगा, और भी इसको अगर ब्रेक करता है तो मार्केट और भी ये गैप को फिल कर दे। ठीक है, बट मार्केट तो यहां से अगर नीचे आता है तो हमें सेल करना है गाइस, और यहां से अगर ऊपर अगर जाएगा तो बाय कर सकते हो, बट यहां पे रहेगा रिस्क फैक्टर रहेगा, बट यहां पे रहेगा लो रिस्क रहेगा गाइस। अभी यहां पे अगर हम लोग कंफर्म करते हैं कि मार्केट में ऑप्शन चेन में अगर यहां पे चलते हैं तो मार्केट ओपन होते ही क्या होगा, क्या मार्केट ओपन होते ही नीचे आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मार्केट वहां से रेस्ट करेगा, क्यों, मार्केट साइडवाइज होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहां पे जो ऑर्डर पेंडिंग है, यहां पे जो पुट राइटिंग हुई है, ये ऑर्डर कम होंगे, और ये ऑर्डर कम होंगे, और इस साइड में यहां पे 25,000 पे राइटिंग बढ़नी चाहिए। जैसे कि यहां पे 50,000 है, यहां पे हार्डली 2 लाख के ऊपर होना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। अगर यहां पे अगर ऐसा सिनारो अगर रहता है, यहां पे पुट साइड में अगर राइटिंग अगर निगाह बढ़ जाती है और यहां पे कम होती है तो मार्केट बुलिश जाएगा।
जैसे आज हुआ था, बट कल क्या हो सकता है, यहां पे हमें देखने को मिलेगा यहां पे कॉल साइड राइटिंग बढ़ेगा और पुट साइड राइटिंग कम होगा। और यहां पे अगर मैं पीसीआर की मैं बात कर रहा हूं तो पीसीआर हमारा 1.52 चल रहा है, मतलब ओवरबॉट है, मार्केट ओवरबॉट पे चल रहा है 1.54। मैंने पढ़ाया है स्टूडेंट को, आप लोगों को मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया, आप लोगों को मैंने पढ़ाया कि क्या हो सकता है पीसीआर, पीसीआर क्या ओवरबॉट चल रहा है, मतलब मार्केट महंगा है। अब मार्केट यहां से क्या होगा, पॉसिबिलिटी है नीचे आ सकता है। तो ऐसे केस में जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग यहां पे बाय नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो भी कम क्वांटिटी में करेंगे, बट जब मार्केट नीचे आएगा तो हम लोग ज्यादा क्वांटिटी से हम लोग सेल कर सकते हैं। ऐसा रहेगा हमारे निफ्टी के बारे में। अगर यही चीज अगर मैं यहां पे अगर देखता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि हमारे सेंसेक्स में क्या होगा, तो सेम सिनारो आपको सेंसेक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम सिनारो यहां पे देखो, टॉप पे मोरोबुजो बना रहा है, क्या करोगे, मोरोबुजो के नीचे में हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। यही चीज में अगर ट्विजर नहीं, क्या बना है, यहां पे टॉप बना रहा है, यहां पे क्या बना रहा है, ये डोजी बना है। ठीक है, क्या करेगा मार्केट, इसके नीचे में आएगा तो सेल ही करना है। डोजी के नीचे अगर आता है यहां से तो क्या करोगे, सेल करोगे। तो गाइस पॉसिबिलिटी है मार्केट नीचे आएगा, यहां पे भी हमें ओवरबॉट बता रहा है, हर कोई चीज हमें ओवरबॉट बता रहा है, तो मार्केट प्रॉफिट बुक करने के लिए, बी जोन बनाने के लिए मार्केट नीचे की ओर आ सकता है। वही चीज रहेगा हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में भी यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे भी सेम सिनारो यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, आप वन डे में चले जाओ, ठीक है, यहाँ पे नहीं क्या टॉप पे मोरोबुजो बना रहा है, दान अगेन में यहाँ पे अगर नहीं क्या 1 आवर में चले जाता हूँ, यहाँ पे 30 मिनट में चला जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे भी पैटर्न बना रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे देखो प्रॉपर परफेक्ट नहीं है, बट यहाँ पे अगर देखते हैं जिसको हम लोग पिन बार भी कहते हैं, यहाँ पे 3 ब्लैक क्रोज भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इस। तो ये 3 ब्लैक क्रोज के नीचे में यहां से हम लोग सेल कर सकते हैं। हमारा टारगेट कौन सा रहेगा, ये हमारा एक टारगेट रहेगा, उसको ब्रेक करेगा तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्लानिंग करते गए और समझते कल मार्केट में क्या होगा। तो मैं चाहता हूं कल मार्केट यहां से क्या होगा, नीचे की ओर आ सकता है, नीचे आके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट हम लोग कल लेवल के ऊपर काम करेंगे गाइस। ठीक है, तो कौन से लेवल पे बैंक निफ्टी में हम लोग सेल करेंगे, तो जैसे कि हम लोगों ने बताया, जैसे मैं बता रहा हूं, मार्केट 57,360 को अगर ब्रेक कर देता है तो यहां से हमें नीचे की ओर नहीं, हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, कौन से लेवल तक बाय करोगे गाइस, तो यहां पे हमें देखने को मिलता है कि अगर मार्केट वहां से अगर नीचे की ओर आता है तो ये लेवल हमारा कवर अप करेगा, मार्केट इस लेवल तक आना चाहिए, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, क्या मार्केट इतना नीचे आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहां पे देखो गाइस 200 पॉइंट बैंक निफ्टी को मूवमेंट करने के लिए कुछ नहीं लगता है, मार्केट करेगा। ठीक है, इतना तो करेगा। और यहां पे हम लोग देखते हैं कि गैप अप और गैप डाउन कुछ है क्या, तो यहां पे अगर हम लोग अगर देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो यहां पे हमें कुछ भी अगर गैप अप देखने को नहीं मिल रहा है, अगर मैं यहां 15 मिनट अगर लेके चलता हूं तो हमारा मार्केट न्यूट्रली ओपन हो सकता है। ठीक है, और मार्केट क्या करेगा, बहुत ज्यादा नीचे आने वाला है नेक्स्ट वीक में, बिल्कुल नहीं जी। मार्केट क्या करेगा, प्रॉफिट बुक करने के लिए कल नीचे आएगा, दान अगर हम लोग यहां से बुलिश ही समझ रहे। ठीक है, यहां से हमारा मार्केट क्या रहेगा, बुलिश रहने वाला है। तो कल में जो भी अगर कुछ चेंजेस रहेंगे तो आपको बताया जाएगा। आई होप सो कि आपने स्क्रीनशॉट निकाले होंगे। ठीक है, तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।